कल परसों मोहन भागवत जी ने भी ये कहा है कि मुसलमान और सनातन धर्म के लोग कोई अलग अलग नहीं हैं। कौन सा अभियान चलाया है इन्होंने? बस्ती अभियान, दलितों गलत अभियान नहीं है, ये इनका झूठा अभियान है। 15 लाख गैस कहाँ गए भैया? कहाँ दे दे 15 लाख? लेकिन बीजेपी 400 सीट निकाल लेगी, बेईमानी करती। देखिए, इंडिया अलायंस को पूरी तरीके से फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ इरफान रिजवी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का खास प्रोग्राम माहौल काबा। माहौल काबा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बस्ती अभियान की शुरुआत की है। जो दलित बस्तियां हैं वहाँ पे संघ जाएगा, बीजेपी के संगठन के लोग जाएंगे और वहाँ पे लोगों से केंद्रीय जो योजनाएं उनको बताने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो काम किया गया उसको बताने की बात करेंगे, क्योंकि घोसी में उपचुनाव हुआ, मैनपुरी में उपचुनाव हुआ। जहाँ उपचुनाव हुआ वहाँ मायावती ने अपने कैंडिडेट्स को नहीं उतारा, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नुकसान हुआ है। इसी मुद्दे पे ज़्यादा बातचीत करते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलित आबादी किस परसेंट है, ऐसे में बीजेपी दलितों को रुझाने के लिए एक बार फिर नया अभियान की शुरुआत कर दी, कितना फ़ायदा पहुंचेगा सर? देखिए, अब उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, अब 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसका इन्हें डर सता रहा है पूरी तरीके से। ये कभी दलितों के पैर धोते हैं, कभी अनुसूचित जाति में जो जमादार बिरादरी आती है, जो सफाई कर्मी जिनको सीधे सीधे कह लो, उनके पैर धोते हैं। लेकिन अभी पैर किसी के धोएं, किसी बस्ती में जाएं, क्योंकि कल परसों मोहन भागवत जी ने भी ये कहा है कि मुसलमान और सनातन धर्म के लोग कोई अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। ये उन्होंने भी कह दिया है। तो अब ये इस समय सिर्फ उनके पास इतना बचा है कि हर आदमी से वोट लेने का मतलब है। सीधे सीधे मैं कहूँगा आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कि ये सिर्फ उनको डर सता रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव, और वो कुछ भी कर लें। देश की 140 करोड़ जनता ये समझ चुकी है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 14 में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीता, 19 में सनातन धर्म राम मंदिर बाबरी मस्जिद को ला करके चुनाव जीता। तो अब राम मंदिर और मस्जिद से किसी का भला नहीं होने वाला। क्या ये जो दलितों को रिझाने के लिए नए अभियान की शुरुआत हुई है, इससे बसपा को नुकसान हो रहा है कि बीजेपी को फायदा हो रहा है, किनका प्रॉफिट हो रहा है सर? देखिए, इसमें अब जो बसपा में दलित वोट बैंक है, तो वो भी अब सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब जो बसपा के साथ जो उनका मूल वोट बैंक है, वो बसपा के साथ कल भी था, आज भी है। लेकिन ये किसी के इनके बहकाने में जाने वाले नहीं हैं, और सीधे सीधे इनको 2024 का चुनाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि दलित समाज भी समझ रहा है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इस वजह से 2024 में इंडिया गठबंधन, क्योंकि हो सकता है, हमें उम्मीद है कि हो सकता है बसपा 2024 में अभी गठबंधन में इंडिया के साथ में आ जाए, और इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। ठीक है, और कमेंट लेते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा ने अभियान की शुरुआत की, दलित बस्तियों में जाएंगे, योजनाओं को बताएंगे, क्या फायदा मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? क्या लगता है उपचुनाव में नुकसान हो गया है? कौन सा अभियान चलाया है इन्होंने? बस्ती अभियान, दलितों गलत अभियान नहीं है, ये इनका झूठा अभियान है। ये झूठा अभियान, झूठा, टोटल झूठा। आप नहीं देख रहे हैं? अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए जाएंगे और तरह तरह की योजनाओं से दिग्भ्रमित करके देश को लूट रहे हैं। ये जो है, अब इनके कार्यकर्ता जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे तो गलत काम करेंगे। इनके लोग भी जाएंगे, गलत काम करेंगे, जनता के साथ व्यवहार नहीं करेंगे, खिंचाई करेंगे, उल्टा सीधा उल्टा। दलित किसके साथ है? दलित इंडिया के साथ है, गठबंधन के साथ है। 15 लाख गैस कहाँ गए भैया? कहाँ दे दे 15 लाख? लेकिन बीजेपी 400 सीट निकाल लेगी, बेईमानी करती। चलो, आखिरी सवाल लेते हैं आपसे कि जिस तरीके से भाजपा ने अभियान की शुरुआत की है, तो बसपा का जो कोर वोटर है वो कहाँ जाएगा सर? बसपा, अभी हम क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं अभी आप वक्त आने दीजिए, और बसपा भी फायदा नहीं है। जब बसपा जो है, हो सकता है इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए।
समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लागू होती है तब तक मायावती जी के ऊपर प्रेशर है। और जहां चुनाव आचार संहिता लागू हुई, चुनाव का प्रोग्राम घोषित हुआ, पूरी तरीके से मायावती जी भी बसपा और इंडिया गठबंधन के साथ में रह करके बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात जिनसे भी कमेंट ले रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से दलितों को रिझाने के लिए अभियान की शुरुआत हुई है, किसको बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, इंडिया अलायंस को पूरी तरीके से फ़ायदा मिलेगा। उसका कारण ये है कि अभी तक ये क्या कर रहे थे, ये बड़ा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अभी तक अगर ये कुछ किए होते तो ना इनको बैठकें करनी पड़ती और ना ही इनको गठबंधन के लिए इधर हाथ पैर मारने पड़ते और ना ही मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना पड़ता। और ये बदले की जो राजनीति कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आने वाले समय में जब सरकारें बदलेंगी तो फिर बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो जो करप्ट लोग हैं, अभी कैग की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है तो उसमें मैं देख रहा था कि सीबीआई ने, ईडी ने 3-4 बार सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति मांगी है कि हमें अनुमति दीजिए नौकरशाहों और नेताओं पे कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, तो ये तमाम सारे लोगों को आपने सुना। 2024 का लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें दलित किस पाले में जाएंगे देखना होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अभियान की शुरुआत की गई है इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।